जब आपका जन्म एक ऐसी दुनिया में हो जहां पर नंबर ही सब कुछ कंट्रोल करते हो। अगर आपका नंबर 0 हो जाता है तो आपको अब इसमें खींच लिया जाएगा। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हिना है। हिना एल्सिया नाम की सिटी में रहती है जहां पर सभी लोगों की बॉडी में कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने कितनी बार किसी की मदद की या आप कितने किलोमीटर चले हो। साल पहले हिना अपनी मम्मी को एपिस में जाते हुए देखती है क्योंकि उनका नंबर 0 हो चुका था। जाने से पहले हिना की मम्मी उसे एक 10,000 नंबर वाला ऑफ देती है और उसे लेजेंडरी हीरो को ढूंढने के लिए बोलती है। अब प्रेजेंट में हिना अपने दोस्तों को लेजेंडरी हीरो के बारे में बता रही होती है। तभी उसके पास एक मास्क वाला बंदा आ जाता है जिसे देखकर हिना की दोस्त डर जाती है। वो बंदा अपना नाम लिखबक बताता है और हिना के नंबर्स को देखने लगता है जो कि उसके थाई के पास थे, लेकिन ध्यान देखने के चक्कर में वो उसका पैर पकड़ लेता है और सहलाने लगता है। पर हिना उसे एक लात मारकर वहां से भाग लेती है तो लिख भी उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे एक नाना नाम की लड़की मुक्का मारकर पेड़ में घुसा देती है। नाना उसे जानती थी कि वो कैसे किस्म का बंदा है, तो नाना उससे कहती है कि तुम इस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो लिख वहां से डर के भाग जाता है। फिर नाना हिना को अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे बहुत डिलिशियस खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहां क्या कर रही हो। तो हिना उससे बताती है कि मैं काफी सालों से लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही थी। फिर मुझे पता चला कि लेजेंडरी हीरो एलसीआर सिटी में है, तो मैं यहां पर आ गई। ये सुनकर नाना उससे कहती है कि मैं काफी सालों से यहां पर रह रही हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी भी लेजेंडरी हीरो को नहीं देखा है। शायद तुम्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इस चीज को सुन के हिना बहुत उदास हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां एक आदमी अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है जिसका नाम सर्जन डेवी होता है। उसके फेस पर 320 नंबर के साथ एक स्टार भी होता है। सर्जन हिना से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम किसी लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो। इस पर हिना हाँ कहती है तो वो कहता है कि वो लेजेंडरी हीरो मैं ही हूं। इस चीज को सुन के हिना रोने लगती है क्योंकि जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो आखिरकार उसे मिल गया। तो वो सर्जन डेवी के साथ उसकी कासल चली जाती है। कासल पहुंचते ही सर्जन डेवी अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है और हिना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हिना उसे रोकती है और उसे अपना दिखाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। सर्जन भी अपनी तलवार हिना के ऊपर तान देता है और उससे वो मांगने लगता है, लेकिन हिना उसे मना कर देती है। तो वो गुस्से में आकर हिना के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हिना उसके नंबर को नोटिस करती है जो कि उससे कम होते हैं। तो वो सर्जन से कहती है कि तुम्हारे नंबर मुझसे कम है, इसीलिए तुम मुझ पे अटैक नहीं कर सकते हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पर सर्जन उसे कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक डुएल चैलेंज करता हूं। उसके इतना कहते ही जमीन से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं और वो कहता है कि अगर तुमने मेरे डुएल को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हाथ तुम्हें एबिस में खींच लेंगे। अब हिना के पास डुएल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता, तो वो खड़ी हो जाती है और यहां पर डुएल स्टार्ट हो जाता है। सर्जन हिना को एक पंच मारता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे कि हिना बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो मैच को भी हार जाती है। तभी जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं और हिना के नंबर्स को लेकर सर्जन को दे देते हैं और हिना के पास बस एक नंबर बचता है। अब सर्जन हिना से सुपीरियर हो गया था, इसीलिए वो हिना से को मांगने लगता है, तो हिना उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम एक लेजेंडरी हीरो होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। इस पर सर्जन अपना नकली स्टार हटाते हुए बताता है कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हो, मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुमसे ये ले सकूं, इसीलिए ये मुझे दे दो। तभी वहां पर लिखित आ जाता है जो कि हिना को बचाने आया होता है। लिखित सर्जन को अपना नंबर दिखाता है जो कि -999 होता है और वो उससे ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। उसके नंबर को देखकर सर्जन हंसने लगता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से ऊंचे लेवल वाले को चैलेंज करने की, और ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर सर्जन के सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि कहा जाता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन माइनस मार्क वाले से फाइट करता है और हार जाता है तो उसके नंबर बिल्कुल 0 हो जाएंगे और उसे एब इसमें खींच लिया जाएगा। इस चीज को सुनकर सर्जन एकदम से रुक जाता है और उसे पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो उसके सामने से गायब होकर हिना के पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार निकालता है जिसमें कि उसका दूसरा नंबर लिखा होता है जो कि होता है 5700 और उसी के साथ एक व्हाइट कलर का स्टार भी होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि असली लेजेंडरी हीरो है। लेकिन सर्जन को इस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसके हिसाब से सारे लेजेंडरी हीरो 300 साल पहले ही मारे जा चुके हैं
इसीलिए वो अपने सिपाही से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो लोग पे करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अपनी स्पीड का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। और वो पूरे ग्राउंड में इतनी जोर की दौड़ रहा होता है कि पूरा ग्राउंड ही तहस नहस होने लगता है। इस चीज को देखकर सर्जन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और सोचने लगता है कि उसने गलत बंदे से ही पंगा ले लिया है। तभी उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि हिना के नंबर से उसे वापस कर दो। इस पे सर्जन उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सिर्फ अपना एक कदम बढ़ाता है और उसके हवा के प्रेशर से सर्जन दीवार में जाके घुस जाता है। और जैसे जैसे लिचित उसके पास आते जा रहा होता है, वैसे ही हवा के प्रेशर की वजह से सर्जन को चोट लग रही होती है। यहां पर इन दोनों की फाइट का इंपैक्ट बाहर तक हो रहा होता है और हमें नाना से पता चलता है जो लेजेंडरी हीरो होते हैं उनके पास 2 नंबर्स होते हैं। जैसे कि लिचित के जो स्वॉर्ड में नंबर है वो बताता है कि उसने कितने लोगों को मारा है, और उसके जो हाथों में नंबर है वो बताता है कि उसने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया है। नाना ये भी बताती है कि एक लेजेंडरी हीरो की पावर नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा होती है, इसलिए वो किसी को भी हरा सकते हैं। और इधर ऐसा ही हो रहा होता है। सर्जन लिच के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन लिच उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है और सिर्फ उसे एक अटैक मारता है, जिससे कि सर्जन धराशाही हो जाता है। तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकलते हैं और सर्जन के नंबर्स को लेकर हिना को वापस लौटा देते हैं। अब हिना के पास पहले से ज्यादा नंबर होते हैं और उसका जो ऑब होता है वो भी अब सुरक्षित होता है, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। अभी लिचित उससे ऑब को छीन लेता है और कहता है कि इसकी कीमत तो मार्केट में बहुत ज्यादा ही है, इसे बेचकर मैं तो अमीर हो जाऊंगा, और ये कहकर वो जाने लगता है। इस चीज को सुनकर ना बहुत ज्यादा ही शौक होती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है तुम जिस लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूं, और ये कहकर वो उसे एक डॉल दे देता है और वहां से उड़ जाता है। इसके बाद हीना वापस से रेस्टोरेंट जाती है जहां पर उसे नाना मिलती है। नाना को देखकर वो रोने लगती है और नाना को वो सब कुछ बता देती। तभी नाना उससे उस डॉल को लेती है और उसे चेक करने लगती है। फिर वो उसे डॉल देते हुए कहती है कि जरा इस डॉल को खोल के देखो। तो जैसे ही हीना उस डॉल को खोलती है तो उसमें वही होता है। नाना उसे बताती है कि ने तुमसे इसीलिए लिया था ताकि वो तुम्हें एंशिएंट लॉ से बचा सके। एंशिएंट लॉ के हिसाब से बैलेट रखना एक क्राइम है। ये सुनकर हीना समझ जाती है कि एक अच्छा इंसान है और अपनी गलती की माफी मांगने के लिए वो की ओर भागती है, लेकिन काफी देर हो जाती और वो लिचित बग्गी में बैठ के जाने लगता है। यहां हीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लिचित बिल्कुल नहीं रुकता। तो हीना उससे कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो। और इधर हम लिचित को देखते हैं जिसके हाथ में जो -999 होता है वो अब बदल के 1000 हो चुका था। इधर हीना के पास एक सिपाही आता है जिसे देखकर हीना डर जाती है। तो वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आया हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि असली लेजेंडरी हीरो कौन है। अब हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। ये कह के वो अपने कमांडर को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है। इसके बाद से अब हर जगह लिचित की तलाश स्टार्ट हो जाती है और सब लोग उसकी फोटो लेके लिचित को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम एक नई कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लिन है। लिन पेशे से एक सोल्जर है और उसे लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा ही पसंद है। यहां पर लिन के पास उसका असिस्टेंट पेले आता है और उसे लेजेंडरी हीरो के बारे में बताता है और कहता है कि हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है कि हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। तो वो लोग भी हर जगह उस बंदे को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से लिन के सामने एक अजीब मास्क वाला बंदा आ जाता है। उसको देखकर लिन को लगता है कि कहीं ये लेजेंडरी हीरो तो नहीं है, तो वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगती है। इस पे वो बंदार होते हुए कहता है कि आप मुझे जो समझ रही है मैं वो नहीं हूं, मैं तो मास्क इसीलिए लगाता हूं क्योंकि मेरा चेहरा देख के मुझे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए अब मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं किसी लड़की के साथ डेट पे ही जाना चाहता हूं। और ये कह के वो रोने लगता है। अभी पहले उसके पास आता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर वो लेन से कहता है कि मैम ये मुसीबत में है, आप इसकी पूरी इच्छा कर दो ना। तो लेन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इस पे वो बंदा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहां पर पहले उन्हें बताता है कि डेट करने का दूसरा नियम यह है कि अब आप लोगों को एक ही जूस पीना होगा। तो यहां पर वो बंदा जूस पीना स्टार्ट कर देता है। लिन भी जूस को पीने के लिए स्ट्रो जैसे ही पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ में स्ट्रो की जगह उस बंदे का मुंह आ जाता है। तो लिन उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है, माफी मांग लेती है। कुछ देर बाद पहले अचानक से डेट को रोक देता है और रीना को बताता है कि यही मास्क मैन लेजेंडरी हीरो है क्योंकि इसके हाथ में -1000 नंबर है
और किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथों में अगर 0 नंबर भी हो जाए तो उसे एबिस में खींच लिया जाता है। ये सुनकर लीना उसका मास्क हटा देती है और वो सही में लिखित होता है। तो लीना गुस्से में आकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन लिखित उसके हर एक अटैक से बचकर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम हिना को देखते हैं, जो कि नाना के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है ताकि वो कुछ मनी को कलेक्ट करके वापस से लिखित को ढूंढने जा सके। अभी उनके रेस्टोरेंट में जेल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और नाना से पूछता है कि लेजेंडरी हीरो कहाँ है। नाना इस पे झूठ बोल देती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो जेलर उसे पत्थरों से जकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे रेस्टोरेंट को खत्म कर दूंगा। तो मजबूरन नाना को उसे बताना पड़ता है कि लिचित ईस्ट की तरफ गया है। तो जेल अपनी पूरी आर्मी को लेकर लिचित को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम लिचित को देखते हैं, जो कि लिन को दूसरों की मदद करते हुए देख रहा होता है। तभी लिन की नजर लिचित पे पड़ जाती है और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है।